My colleague Naveen has spoken exclusively to Delhi Environment Minister Gopal Rai on the current situation. राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के मद्देनजर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कई टिप्पणियां की, जिसमें एक टिप्पणी ऑड इवन से जुड़े मामलों की थी और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ऑड इवन का जो रिजल्ट है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। जिसके बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का अध्ययन करेंगे और उसके बाद जो ऑड इवन है उसे लागू करने पर विचार करेंगे। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हमारे साथ है। सर, कल सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी थी ऑड इवन को लेकर, ऑर्डर भी आपने देखा, आज आपने मीटिंग बुलाई है, क्या कुछ प्रारूप होगा ऑड इवन का दिल्ली में? देखिए, ऑड इवन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसके साथ ही साथ कई सारे आदेश सुप्रीम कोर्ट ने कल दिए पर्यावरण को और प्रदूषण को लेकर के। जो आदेश दिए दिल्ली के लिए खास तौर से जो आदेश हैं उनको दिल्ली में कैसे लागू किया जाए, इसको लेकर के आज हमने 12 बजे सभी जो संबंधित अधिकारी हैं और जो मिनिस्टर हैं उनके साथ बैठक बुलाई है और उसमें हम एक एक करके निर्णय लेंगे। क्योंकि दिल्ली के अंदर हम बहुत सारे पहलुओं पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, चाहे वो इंटरवेक्शन प्लान के तहत हो, चाहे ग्रैब के माध्यम से हो, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो है, चाहे वो गाड़ियों का पोल्यूशन हो, डस्ट का पोल्यूशन हो, बायोमास बर्निंग है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। उसमें कल जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उसको और कैसे उसको भी इनकॉर्पोरेट किया जाए, उसको लेकर के आज बैठक बुलाई है। उन सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और उसके बाद हम फिर आगे की आलोचना बनाएंगे। सर, तो सुप्रीम कोर्ट ने पराली का मुद्दा उठाया, पंजाब, हरियाणा और जिन राज्यों में पराली जल रही है वहां उसे बंद करने की सलाह दी है। पंजाब की विशेष तौर पर टिप्पणी हुई, जज ने यह भी कहा कि वो बीते दिनों पंजाब में थे, पंजाब में उन्हें पराली जलती दिखी। लगता है कि सरकार आपकी वहां पे है, इस बार जो कोशिश है वो थोड़ी कम हुई है पराली रोकने के लिए? नहीं, अगर पराली जल रही है तो कोशिश देखिए हुई है और पंजाब में पराली कम हुई है, लेकिन किसी भी राज्य में पराली हो या पटाखे हो, जो भी प्रदूषण के सोर्स हैं उस पर सभी सरकारों को और सक्रियता से काम करने की जरूरत है। और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद सभी लोग सक्रियता से काम करेंगे। पंजाब में पराली कम हुई है लेकिन उसे और कम करने की जरूरत है और मुझे भरोसा है कि वहाँ के जो टीम है वो और अच्छे से काम करेगी। सर, पटाखों पर भी टिप्पणी थी, पटाखे पर बैन लगाने की आप मांग करते भी हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ग्रीन क्रैकर जलाएं और उसके लिए भी एक समय सीमा निर्धारित हो कि एक निश्चित समय तक ही पटाखे जलाए जाएं। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऑर्डर है इस पे अमल करेगी राज्य सरकार, क्योंकि पड़ोसी जिलों से तो पटाखे की घटनाएं हमेशा आती हैं? देखिए, मेरे ख्याल से मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि ये जो प्रदूषण की समस्या है ये केवल दिल्ली की नहीं है, पूरे उत्तर भारत की है और दिल्ली के चारों तरफ जो कुछ भी होता है उसका सारा असर दिल्ली पे पड़ता है। जो स्टडी कहती हैं कि दिल्ली में जितना प्रदूषण के सोर्स हैं उससे डबल चारों तरफ है। तो इसलिए हम जितना एफर्ट करते हैं बाहर से वो सारा पोल्यूशन आता है और वो हमारा एफर्ट भी उस पर पानी फिर जाता है। मुझे लगता है कि हम तो काफ़ी समय से ये मांग कर रहे थे, केंद्र सरकार शायद सक्रिय होती तो इस पर पहले ही प्रतिबंध लग गया होता, लेकिन हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद, इस आदेश के बाद सभी लोग इस पर सक्रिय होंगे और सभी मिल करके जो सोर्सेज हैं, चाहे पराली का हो, चाहे पटाखे का हो, चाहे गाड़ियों का हो, चाहे डस्ट का हो, चाहे बायोमास बर्निंग का हो, सभी लोग अपने अपने स्टेट में अगर आइडेंटिफाई करके, मेरे ख्याल से अगर सामूहिक प्रयास होता है तो उसका असर काफी सकारात्मक होगा। एक आखिरी सवाल स्मोक टावर से रहेगा। अभी खबर आई है कि स्मोक टावर की टीम पहुंची है, ऑपरेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन स्मोक टावर सुप्रीम कोर्ट ने जब टिप्पणी की, डीपीसीसी के जो चेयरमैन अश्विनी कुमार, उन्हें भी समन किया है, कोर्ट में बुलाया है, उसके बाद स्मोक टावर चालू हो रहा है। लगता है कि इसे और पहले चालू हो जाना चाहिए था, कोर्ट को दखल देने के बाद नहीं चालू होना था? नहीं, देखिए, दिल्ली में खास तौर से जिस तरह से केंद्र सरकार ने चुनी हुई सरकार के अधिकारों को छीना है, उसके बाद से मतलब मैंने खुद लिखा, मुख्यमंत्री जी को लिखा, एलजी साहब को फाइल गई कि भाई कैबिनेट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, और न तो सुप्रीम कोर्ट को बताया गया न कैबिनेट को बताया गया और मनमाने तरीके से एक अधिकारी ने स्मोक टावर बंद करने का निर्णय ले लिया, एक रियल टाइम सोर्स अपोर्समेंट स्टडी को बंद करने का निर्णय ले लिया। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे तो मतलब कोई सिस्टम चल ही नहीं सकता है। और मुझे लगता है कि जो इस तरह का जो हुआ है, सुप्रीम कोर्ट तो निर्देश पहले ही दिया था, बिना सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किए बंद करने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, लेकिन फिर भी बंद कर दिया गया। तो आप समझिए कि कितनी निडरता है, मतलब कि किसी तरह का कोई ना तो अनुशासन है, ना किसी तरह की कोई किसी की परवाह है।
तो मुझे लगता है कि ये जो स्थिति बन रही है वो ठीक नहीं है। लेकिन अभी तो चूंकि प्रदूषण की स्थिति है और इसको किसी भी तरह से जो हो सकता है उसको करने की जरूरत है। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के कल के आदेश के बाद सभी लोग सक्रिय होंगे और मुझे लगता है कि उससे हमें सकारात्मक असर पड़ेगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे गोपाल राय, जिनका साफ कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल जो भी ऑर्डर दिए हैं उसे सभी राज्यों को तेजी से अपने अपने राज्यों में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जर्नलिस्ट अवधेश वसिया के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.